नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UGC नेट एस्पायरेंट्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जो किनके द्वारा दिया गया है, ब्लूम्स, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा। तो हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है, उस शरीर के किस स्ट्रक्चर से हम क्या क्या सीखते हैं, उसको अलग अलग लेवलों में बांटा गया है। सबसे पहले कॉग्निटिव लेवल। तो कॉग्निटिव लेवल पे हम क्या किस तरीके पे सीखते हैं। कॉग्निटिव लेवल में हम ब्रेन बेस्ड मतलब दिमागी स्तर पर सीखते हैं, जो हम क्लासरूम में जो हम पढ़ते हैं, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर पर हम सीखते हैं। उसके बाद क्या है, अफेक्टिव मतलब जैसे कि हम कोई सॉन्ग सीख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया अफेक्टिव लेवल। और ये इसीलिए इसके की टर्म है जो कि है फीलिंग, इमोशन। उसके बाद साइकोमोटर, जहाँ पे हम अपने बॉडी लेवल पे सीखते हैं, जैसे कि कुछ डांस करके सीख रहे हैं, जो डांसिंग सीखने की प्रक्रिया है, जैसे सॉन्ग सीखने की प्रक्रिया है। तो सॉन्ग सीख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा इमोशन अटैच हो जाता है। वहाँ पे कोई भी सॉन्ग सुन के हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। और जबकि साइकोमोटर में क्या है, डांसिंग, जैसे हम डांस सीख रहे हैं तो हम बॉडी परफॉर्म करके सीख रहे हैं, इसीलिए काइनेस्टिक दिया हुआ है और मोटर स्किल एरिया दिया हुआ है। इसी को मोटर स्किल साइकोमोटर कहते हैं। आइए और डिटेल्स में जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव लेवल है, इसका जो स्टेजेज है, इसका जो हायरार्की लेवल है, इसको बांटा गया। सबसे लोएस्ट लेवल जो है उसको नॉलेज कहते हैं। नॉलेज में क्या होता है, वही जो मेमोरी लेवल में हम बात कर रहे थे, क्या रिमेंबर मतलब याद करते हैं। उसके बाद कंप्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। अप्लाई करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद फिर सभी को जोड़ के सिंथेसिस में सभी को ऐड ऑन करके फिर सीखते हैं। और लास्ट में क्या हो जाता है, इवेल्युएट कर देते हैं, यानी रिजल्ट हो गया हमारा। बट 2001 में क्या हुआ कि सबसे पहले रिमेंबर था नॉलेज लेवल में, उसके बाद क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, उसके बाद अप्लाई हो गया। सारा प्रोसेस यहाँ तक सेम है, यहाँ तक एनालिसिस तक सेम है, बट उसके बाद सेकेंड लास्ट क्या हो गया, इवेल्यूएट मतलब जो रिजल्ट आता है। बट यहाँ पे इवेल्यूएशन के बाद हम क्या करते थे, छोड़ देते थे। बट जब ये मॉडल जब नए तरीके से बना तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक इवेल्यूएशन के बाद भी कुछ कमी रह जाती थी, तो उसको यहाँ पे हम क्या कर दिए, क्रिएट लेवल में डाल दिया गया। तो ये क्रिएट लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आ गया उसके बाद एंड रिजल्ट आ गया, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, या तो इसका सीक्वेंस पूछ देगा या 20 से 3 सीक्वेंस उठा के पूछ देंगे, जैसे एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। लोएस्ट लेवल पूछ देगा कॉग्निटिव का क्या है, तो नॉलेज है। हाईएस्ट लेवल क्या है, इवैल्यूएशन है। लेकिन ऑप्शन में आपको देखना होगा, अगर क्रिएट है तो क्रिएट होगा, अगर क्रिएट नहीं है तो इवैल्यूएशन होगा। तो कॉग्निटिव लेवल के को थोड़ा सा हम जो उनका हायरार्की लेवल है उसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले नॉलेज है। नॉलेज में मैंने क्या बताया, याद करना। तो रिकॉल ऑफ द मेथड एंड प्रोसेस, रिकॉल ऑफ द पैटर्न, स्ट्रक्चर पहले से तैयार होता है, उसका सेटिंग पहले से होता है। कॉम्प्रीहेंशन लेवल में हम क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि हमने बताया था कि अंडरस्टैंड करते हैं। एट इंडिविजुअल नो अबाउट बीइंग कम्युनिकेटेड। उसके बाद एप्लीकेशन है, जो यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन पार्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, जो अंडरस्टैंड कर दिए उसको हम लाइफ में अप्लाई कर दिए। फिर आया एनालिसिस। एनालिसिस में क्या कर दिए, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंथेसिस। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सब एक साथ हो जाता है, पुटिंग टुगेदर ऑफ द एलिमेंट। जो भी पार्ट में यहाँ पे हम बांट चुके थे एनालिसिस में, उसको हम यहाँ पर एक साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एवोल्यूशन में इन रिजल्ट हो जाता है। तो यही है कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल के बाद हम पढ़ते हैं अफेक्टिव लेवल। अफेक्टिव लेवल में मैंने क्या की टर्म बताया, इमोशन, फीलिंग। तो अफेक्टिव लेवल में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इमोशन, फीलिंग, ये सब की टर्म है। और इसका हायरार्की लेवल क्या है, रिसीविंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिसनर होता है, जो जिसका पार्टिसिपेंट क्या होता है, एक्टिव होता है। जब इसका पार्टिसिपेंट एक्टिव होगा तभी तो वो अगले लेवल में यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड कर देता है। उसके बाद वो ये जानने की कोशिश करता है जो हम सीख रहे हैं उसके क्या वैल्यू है,
कि उससे मतलब हम ऐसे तो क्यों सीख रहे हैं, कुछ वैल्यू होगा, तो इसलिए वो जो हम सीख रहे हैं उसका क्या काम आएगा लाइफ में। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड के बाद क्या हो जाता है, द चेंज द वे ऑफ लाइफ, जिसको क्या बोलते हैं, करेक्टराइजेशन या इंटरलाइजेशन। तो ये है, तो ये यहाँ पे देखते हैं, पहले बिकेम अवेयर होते हैं 2 स्टेज में, फिर हम बिलीव करते हैं, जो हमारा वैल्यू है उसको ऑर्गेनाइज कर दिए, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। जो मैंने बोला यहाँ पर एक्ट रिसीविंग में क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंस होगा, वही अवेयरनेस, विलिंगनेस टू हियर। उसके बाद रिस्पॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है जिस भी स्टूडेंट का, वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ लिसन रहता है, बट यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऐसा होता है जहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करता है, क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद उसके वैल्यू ऑफ ए पर्सन अटैच टू ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, फेनोमेनन है, बिहेवियर, उसका क्या वैल्यू है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू इंटू प्रायोरिटीज बाय द कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो भी हम चीज़ों को सीखे उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने पास रख लेते हैं। और बार बार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन पैदा होता है क्योंकि हम वैल्यू से आते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड करना होता है, तो बार बार यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिंग मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और लास्ट में क्या हो जाता है, चेंज द वे ऑफ लाइफ, कंसिस्टेंस, प्रिडिक्टेबल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइज्ड ऑफ द लर्नर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, द बिहेवियर इज परवेसिव। उसके बाद लास्ट जो है वो साइकोमीटर। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने बॉडी के परफॉर्मेंस लेवल पर सीखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था क्या, डांस। डांस में हम बॉडी परफॉर्म करके सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन में क्या करते हैं, हम नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड क्या होता है, जो भी हम नकल किए उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। डांस हम सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, नया स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे से यूनिक हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। उसके बाद जब हम मैनिपुलेशन कर दिए तो उसके बाद क्या करते हैं, प्रीसीजन। प्रीसीजन मतलब बार बार करके सीखते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधार करते हैं। उसके बाद प्रिसीजन के बाद क्या हो जाता है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया, जब हम सीख जाते हैं तो उसको लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ आती है। और लास्ट में क्या होता है, जो हमारे पास आर्टिकुलेशन में बार बार करके हो गया है, जो हम सीख चुके हैं, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि जैसे ही कोई बीट बजता है हम उस बीट पे परफॉर्म करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे बार बार प्रैक्टिस किया है, एक लगातार मैंने प्रैक्टिस किया, कंटिन्यूस प्रोसेस में रहा है, तो उसके बाद नेचुरलाइजिंग उसको मैंने एडॉप्ट कर लिया, वही डिजाइन हो गया है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने इमिटेशन में क्या बताया, कॉपी। उसके बाद मैनिपुलेशन में क्या होता है, एक्शन आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रिसीजन में क्या हो गया, प्रिसीजन में क्या होगा, परफॉर्मेंस बिकेम मोर एक्सपर्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार सीखते हैं, थोड़ा सा जो भी गलतियाँ होती हैं यहाँ पे हम सुधार कर लेते हैं। और आर्टिकुलेशन में क्या हो जाता है, ये लगातार प्रक्रिया हो जाती है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको लगातार प्रक्रिया होती है, ये हमारा पार्ट बन जाता है लाइफ का, हम इसको सीख चुके होते हैं, तो सेवरल स्किल हो जाता है, जो स्किल है जिस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है, नेचुरलाइजेशन, तो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अचीव कर लेते होते हैं, एक्शन बिकमिंग सेकेंड नेचर। कुछ नया सीखे, कुछ नया आया, कुछ नया डिजाइन हुआ, कुछ नया मॉडिफाई हुआ, कुछ नया अडॉप्ट कर लिए, तो क्या हो गया, नेचुरलाइजेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।